सारी चीज़ें देखी पाइथन के बारे में। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि पाइथन के अंदर पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है, पाइथन में इंडेंटेशन क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सिंटेक्स की बात अगर मैं करूँ तो यार कोड लिखना ही वही सिंटेक्स होता है। जैसे आप क्या करते हो, आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपने जो हमारा पहला प्रोग्राम होता है ना वो यही होता है कि हम लिखते हैं सबसे पहले प्रिंट, उसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम होता है। बट मैं प्रेफर नहीं करता ये सारी चीजें। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम थ्योरी जान रहे हैं बिकॉज हमारा जो बेसिकली स्टार्टिंग की जो भी चीजें होती है ना वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आपको उसको एकदम जीरो से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटेक्स का वही है कि प्रिंट स्टेटमेंट, फॉर लूप कैसे लगाना है, व्हाइल लूप क्या है, डेफ फंक्शन कैसे क्रिएट करते हो आप, ये सारी चीजें आप उसका कोड लिखने का जो तरीका होता है ना उसी को सिंटेक्स बोलते हैं। अगला होता है पाइथन में इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को छोड़ के अभी हम आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। जो इंडेंटेशन होता है ना वो रेफर्स करता है टू द स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोड लाइन। मतलब कि अपने लूप लगाया, आपका जो सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कितनी स्पेस आपको कंज्यूम करना है, कितना स्पेस आपको लगाना है, कितने टैब का स्पेस लगाना है, यही होता है इंडेंटेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 5 ग्रेटर देन 2, उसके बाद कॉलन, उसके नीचे अब जो आपका अगला स्टेटमेंट, अगला ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, कितने स्पेस को कंज्यूम करेगा, यही चीज होती है इंडेंटेशन, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट आता है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर व्हिच होल्ड्स वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है व्हिच होल्ड्स वैल्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में आपका लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप होता है, बट पाइथन के अंदर लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल होता है। इसके बारे में हम ज्यादा डीप आगे बढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। अभी तो बेसिकली हम ये जान रहे हैं वेरिएबल्स होते क्या है, हाउ कैन बी क्रिएट ए वेरिएबल, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स, हाउ कैन बी क्रिएट वेरिएबल्स इन पाइथन। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी, कोई भी नाम आप ले सकते हो, वैर ले सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 20 लिखा और मैंने var2 लिख के इसके अंदर मैंने 30 लिखा। अब आप इन दोनों को अगर सम करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इनकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हो, बट आपने इन दोनों को एक लोकेशन दे दिया जिसका नाम है var और var2। अब var और var2 क्या कर रहे हैं? दो वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। var 20 को होल्ड कर रहा है, var2 30 को होल्ड कर रहा है। जब हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे, प्रिंट क्या करता है? बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आउटपुट को शो करवाता है हमारे टर्मिनल के ऊपर। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमें आउटपुट मिलेगा 50, क्योंकि सिंपल मैथ कैलकुलेशन तो यार सबको आती है, प्लस माइनस ये सारी चीजें। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 50, ठीक है। तो वही सेम चीज ये हमारा पाइथन में हमें आउटपुट मिलेगा। अभी तो मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपने यहाँ पे देखा 50। तो अगर आप भी सिंपल कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो इसका फॉर्मूला यही है कि आपको सबसे पहले var की जगह 20 लिखना है, फिर प्लस ऑपरेटर का यूज करना है, फिर var2 की जगह 30 लिखना है। अगर इसका इक्वल देखोगे तो आपके हिसाब से भी 50 आएगा। वही सेम चीज पाइथन भी कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी आप अपना कैलकुलेटर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इतना ईजी है पाइथन। तो पाइथन को लर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद अब हमें, अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उस वेरिएबल को क्रिएट करने के पीछे कुछ कंडीशन होती हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है। मतलब अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम किन किन चीज को फॉलो करके वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने का रूल्स क्या होती है ना, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहला जो रूल होता है वेरिएबल क्रिएट करने का वो ये होता है कि आप अपने वेरिएबल का नाम एक नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। मतलब we cannot start our variable name with any number। सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। we cannot use special character लाइक आपके पास जैसे @ होता है, हैशटैग होता है, डॉलर होता है, परसेंटेज होता है, एंड होता है। तो आप इन सब चीजों का नहीं यूज कर सकते। अगर आपको कोई स्पेस यूज करना है तो ओनली यू कैन यूज अंडरस्कोर। इफ वी
want to use special character or space, so we can only use underscore. ओके, तीसरा इसका जो चौथा रूल ये होता है कि अगर आप तो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो आप कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। यानी कि आपका जो फोर्थ पॉइंट होता है वो ये होता है कि वी कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल। एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर आपने var स्टार्ट किया, पहले पॉइंट का मतलब क्या है, वी कैन नॉट स्टार्ट आवर वेरिएबल विथ एनी नंबर। मतलब मैंने var को 20 लिखा और उसको जब प्रिंट कराया तो हमारे var ने प्रिंट ने हमें 20 आउटपुट दे दिया हमारे कंसोल के ऊपर, क्या आप देख सकते हो। बट अगर हम पहले पॉइंट के हिसाब से चलें कि हमने अपने वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया तो अब हमारा पाइथन हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्योंकि इसका वेरिएबल क्रिएट करने के जो रूल होते हैं वो सबसे पहला रूल यही होता है कि वी कैन नॉट यूज ए नंबर। स्टार्टिंग के आप कोई भी नंबर नहीं यूज कर सकते वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, इनवैलिड डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये होता है। और अगर हम सेकंड पॉइंट के ऊपर आगे बढ़े कि हम स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम 20 लिख रहा हूँ और मैंने क्या किया, मुझे @ यूज करना है, तो अगर आप @ यूज करोगे तो अब आपका प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। चाहे आप उसके बाद भी कोई वेरिएबल कोई भी चीज यूज कर लो बट फिर भी वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है तो आप ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तब आपको कोई भी आपका पाइथन एरर नहीं पास करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेस की जगह आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ। अगर आपने यहाँ पे स्पेस लगा दिया तो भी ये आपको एरर दे देगा। आपको सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज करना है। अब जो लास्ट वाला पॉइंट ये है कि आप यूज नहीं कर सकते कोई रिजर्व कीवर्ड। तो हमें कैसे पता लग गया कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है इफ होता है, एलिफ होता है, एल्स होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, आपके बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। जैसे आपके ब्रेक, पास, कंटिन्यू होता है। तो कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो पाइथन में डेफ होता है। कोई क्लास क्रिएट करना है तो क्लास कीवर्ड होता है। तो इन सब चीजों का जो ये होता है ना, ये पहले से हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं। हमारे पाइथन के अंदर हमारे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसके अंदर पहले से आते हैं। अगर आपको चेक करना है कि पाइथन के अंदर कितने रिजर्व कीवर्ड है तो आपको लिखना है फ्रॉम, आप ऐसे लिख सकते हो, इंपोर्ट कीवर्ड। आपको फिर प्रिंट कराना है, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। जो भी हमारे कीवर्ड है उनका आउटपुट एक लिस्ट के अंदर सो जाए। इस लाइन का मतलब यही है कि सबसे पहले हमने कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसको हमने प्रिंट कराया कि इस जो हमारे कीवर्ड है उनका आउटपुट एक लिस्ट के अंदर सो हो जाए। अब हमें जो आउटपुट मिलेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यही टोटल 35 कीवर्ड होते हैं पूरे पाइथन के अंदर, जिनका यूज करके आप पूरे पाइथन का कोड इसी का यूज करके ही करते हो। इसके अलावा और कुछ ही आप यूज नहीं करते हो। जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू एंड, इन, नॉट इन, इज। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, बिल्ट इन कीवर्ड यानी रिजर्व कीवर्ड है। तो इनका यूज करके आप प्रोग्राम बनाते हो। और एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप कभी भी कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। इन द सेंस कि आपने गलती से अगर अपने वेरिएबल का नाम इफ लिख दिया और फिर इक्वल लगा के आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी तो ये अब आपको एरर देगा, क्योंकि इफ क्या है, एक बिल्ट इन कीवर्ड यानी रिजर्व कीवर्ड है जिसका यूज हम नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हम अगला पढ़ने वाले हैं आज वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। अब डेटा टाइप क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेटा टाइप क्या है? बेसिकली data types tells that which type of value a variable holds. Variable can store data of different types and different types can do different things. मतलब कि आप ऐसे बोलो, एक वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू को स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है ये चीज बताता है वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें।
आगे इसके अंदर पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, जो हमारा अगले वीडियो के अंदर आएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।